बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कटिहार में थे, जहां उन्होंने कोढ़ा के हाई स्कूल के मैदान में एक एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान वह बिहार में हो रही विकास योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार बिहार में आए हैं, तब से बिहार में हर तरफ विकास हो रहा है। उन्होंने पिछले दिनों कोढ़ा पहुंची वोटर अधिकार यात्रा पर भी तंज कसा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने कोढ़ा में, आइए सुनवाते हैं। मखाना के बारे में तो बेचारा राहुल गांधी जानता भी नहीं, और इसलिए नहीं जानता होगा। अच्छा, कोई मौजा पहन के मखाना तोड़ने गए हैं? एक आदमी बताइए तो, एक आदमी गए हैं? और उसको पता ही नहीं है। वो तो कहता है कि एक तरफ से आलू डालिए, दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। वो बेचारे को पता हो तब तो। इटली में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इटली में मौजा पहन के ही लोग जाते हैं, एकदम कंफर्म नहीं है। तो ये बेचारा हिंदुस्तानी रहे तब तो। इनको तो सारी व्यवस्था, सारा संस्कार इटली वाला मिल गया है। इसलिए देख रहे होंगे कि आज मोदी जी के मां के बारे में जिस तरह मां बहन की गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? इससे बड़ा लोकतंत्र में कोई शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है क्या? लोकतंत्र में ये राजतंत्र नहीं है साथियों। क्योंकि राहुल गांधी और राजद के युवराज तेजस्वी यादव को लगता है कि मेरे माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे। राहुल गांधी को लगता है साथियों कि इस देश में मेरी मां सुपर पावर रही 10 साल। मेरे पिताजी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और जब मंडल कमीशन आया साथियों, हम लोग तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और जब मंडल कमीशन आया साथियों, तो राजीव गांधी ने पानी पी पी कर विरोध करने का काम किया। इसका बदला लीजिएगा ना? कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि मोदी जी झुकने वाले हैं? देखिए, मोदी जी का स्पष्ट नीति है साथियों। हम ना सर उठा के बात करेंगे, ना सर झुका के बात करेंगे। अरे अमेरिका वालों, तुमसे आंख में आंख डालकर तुमसे बात करेंगे। ये बदला हुआ भारत है। और आपने देखा 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री बोलवे नहीं किया। बोले चले, बोले चले। और मनमोहन सिंह को जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक बोलते थे। वो स्विचवा दबता था तब मनमोहन सिंह बोलते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि बहुत दिन हो गया पाकिस्तान, तुमने हमारे कई सैनिकों के सर काटे। अब भारत की सेना के हाथों को खोलकर मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, यदि पाकिस्तान के तरफ से एक चुटपुटिया बम भी फेंके, इधर से तोप का गोला डालना शुरू कर दो। और पाकिस्तान को ठीक किया। और याद कीजिए, अभी जब मोदी जी ने ऐलान किया इसी बिहार की धरती से और कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं इसको उड़ा दो, तो पाकिस्तान ने चाइनीज बम फेंकना शुरू किया। और हम लोग के यहाँ तो चाइनीज बम क्या होता है? ये तो छुरछुरिया होइछे न हो, ये तो छुरछुरिया बम निकल गया। और भारत के तरफ कितना भी बम फेंका, उस सब को छुरछुरिया बनाकर रास्ते में साफ कर दिया। ये नहीं है, वो राजतंत्र वाले हैं। ये बिहार बदलना है साथियों। और मैं नौजवानों को गारंटी देने आया हूं। आपने नीतीश कुमार जी के कामों को देखा है, सुशासन स्थापित हुआ है।
नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। अभी हम लोगों ने तय किया है इंडस्ट्री को खड़ा करना है साथियों। मैंने कल सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिजनेसमैन लोगों को जमीन दिया जा रहा है, और जब पहला दिन आए थे तो वो कह रहे थे कि बताइए बिहार में कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस लगा नहीं रहा है। लेकिन अब बदला हुआ बिहार है राहुल गांधी जी, ये लालू जी वाला बिहार नहीं है, ये नीतीश जी वाला बिहार है। अब जो उद्योग लगाएगा उसको 40 करोड़ रुपया इंसेंटिव भी दूंगा, और बिहार में जमीन भी उसको 1 रुपया में देकर यहां पर रोजगार लगाऊंगा। अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोग बिहार से बाहर प्लान कर गए, अब सबको वापस लाना। आप लौट चले और लौट कर बिहार की समृद्धि बनाना। आप देखिए दूसरे राज्यों को हम देखते हैं, इसलिए साथियों क्योंकि हमारे लोगों के लिए व्यवस्था है, हमारे लोग गरीब हैं। आज भी 1,70,00,000 महिलाओं से जब हमारे लोगों ने संवाद किया साथियों, तो बिहार में महिलाओं ने कहा कि हमारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग